अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल मनमर्जी की आने वाली के साथ बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। मंचा के साथ इतना कुछ हो गया लेकिन वो लड़की टस से मस नहीं हो रही। उसका एटीट्यूड अभी भी इस तरह का शाहाना है कि वो किसी को भी खातिर में नहीं लेके आती। वो ज़ारा के साथ अभी भी वैसे ही बात करती है कि जैसे ज़ारा उसकी मुलाजिमा हो, लेकिन ये बात अब हमजा को अच्छी नहीं लगती। मंचा को अभी भी ऐसा लगता है कि हमजा की मैं पहली मोहब्बत रह चुकी हूँ, तो उसके दिल में अभी भी मेरे लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर होगा, अभी भी वो मुझसे मोहब्बत करता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हमजा उसे साफ साफ सुना देता है कि ज़ारा तुम्हारी नौकर नहीं लगी, अपने काम तुम खुद कर सकती हो। घर के काम काज करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, ये घर की औरतें करती ही हैं, और अगर तुम कर लोगी तो कौन सी ऐसी आफत आ जाएगी। मंचा को यहाँ ये समझना चाहिए कि उसकी साइड लेने वाली उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उसे बहुत संभल कर उस घर में अब रहना होगा, क्योंकि उसका बाप भी उसके खिलाफ हो चुका है। मंचा का बाप अभी भी सदमे की हालत में होता है। वो इस हकीकत को किसी तौर पे तस्लीम नहीं कर रहा होता कि उसका जीवन साथी अब इस दुनिया में नहीं रहा। फूफो आती हैं और उसे तसल्ली देती हैं कि तुम फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। साथ ही साथ उसे ये मशवरा भी देती हैं कि तुम जितनी जल्दी हो सके मंचा के फर्ज से सबकदोश हो जाओ। तुम चाहे कितना ही अपनी बेटी से नाराज क्यों ना हो जाओ, लेकिन हकीकत यही है कि तुम्हें अपनी बेटी के फर्ज से सबकदोश होना पड़ेगा, उसकी शादी करनी पड़ेगी। तभी मंचा पुप्पो और अपने बाप की ये तमाम बातें सुन लेती है और सामने आ जाती है और कहती है कि आपको किसने ये हक दिया है कि मेरी शादी के बारे में आप बात करें। मुंह जोर और अपनी मन मर्जियों में मगन मंचा अपने बाप के सामने कहती है कि वो शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती, यानी एक बड़ी आजमाइश में अभी भी डालना चाहती है। मंचा अपनी बातें करके वहां से चली जाती है, ये देखे बगैर कि उसकी माँ की कंडीशन आहिस्ता आहिस्ता खराब होना शुरू हो जाती है। इतनी ज्यादा वो निढाल हो जाती है कि उसको हॉस्पिटल लाया जाता है। मंचा के बाप का भी बीपी शूट कर जाता है। दादा जान भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग आदमी हैं, इस तरह के छोटे मोटे मामलात को आप बखूबी निपटना जानते हैं, लिहाजा फिक्र ना कीजिए। ज़ारा यहाँ बार बार मंचा को कॉल करती है, सिचुएशन की बारे में आगाह करती रहती है, लेकिन मंचा टच से मस नहीं होती। ज़ारा कहती है कि तुम्हें ताई जान बुला रही हैं, तुम फौरन हॉस्पिटल पहुंचो, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है, उन्होंने ज़हनी तौर पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया है। ज़ारा हमजा को भी कॉल करती है और उसे भी सारी तलाक देती है। यहाँ पे अब्दुल हादी और बाकी घर वाले भी आ जाते हैं। डॉक्टर घर वालों को बताते हैं कि इन्होंने कोई ज़हनी स्ट्रेस ले लिया है, जिसकी वजह से हो सकता है इनको ब्रेन हैमरेज हो जाए, या इन्हें होश आ जाए, या इनकी कंडीशन मजीद बिगड़ सकती है। मंशा की माँ की आखिरी सांसें चल रही होती हैं, वो अपनी बेटी को देखने के लिए तड़प रही होती हैं। वो ज़ारा से कहती हैं कि मंशा को बुलाओ, पर मंशा को ऐसा लगता है कि शायद उसकी माँ की बिगड़ती तबीयत का ज़ारा उससे झूठ बोल रही है। ज़ारा बार बार बताती है कि तुम हॉस्पिटल पहुंच जाओ, कहीं ऐसा ना हो बाद में तुम्हें पछताना पड़े। लेकिन मंशा को नींद इतनी इस वक्त प्यारी होती है कि वो मोबाइल तकिए के नीचे देती है और सो जाती है। लेकिन मंशा को तो ऐसा लग रहा था कि अगर वो हॉस्पिटल गई तो सारे फिर मिलकर उसे जलील करेंगे और ज़ारा की वाह वाह होगी, और ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। लेकिन यहाँ तो सारा मंजर ही बदल गया, यहाँ तो मंशा की दुनिया ही उजड़ गई। ये क्या हो गया? मंशा को अब पछतावा होने लगता है कि काश वो बर वक्त ज़ारा की बात सुन लेती तो क्या हो जाता। लेकिन वो अपने आप को कोसने लगती है, रोने लगती है, लेकिन अब किसी चीज का कोई फायदा नहीं। बजाय इसके कि वो तस्दीक करती, पूछती कि ज़ारा की कही गई बात सच है या नहीं, वो किसी की परवाह नहीं करती। वीवर्स देखना चाहते हैं कि आखिर मंशा का अंजाम क्या होता है, क्योंकि शुजा ने जो काटा वो उसने बो लिया। उसके अलावा दादा जान भी ठीक हो चुके हैं, उनको भी सजा मिल चुकी है सीरत की सूरत में कि वो इंतकाल कर गई है। अब मंशा के साथ क्या होता है? मंशा की बारी आ चुकी है। एक तरफ मंशा की माँ की आखिरी रसूमात अदा की जा रही होंगी, लेकिन मंशा यहाँ पे तड़प तड़प कर सबसे इल्तिजाएं कर रही होगी कि उसे आखिरी दफा उसकी माँ का दीदार कर देने दिया जाए। लेकिन यहाँ पे उसके बाप के सख्त तरह से अल्फाज होंगे, वो किसी भी किस्म का मंशा के साथ कोई लचक नहीं बरतेंगे, और वो साफ कह देते हैं कि तुम यहाँ पे नहीं आओगी, तुम चली जाओ। जिस तरह तुम्हें लास्ट वक्त पे तुम्हारी माँ ने जितना पुकारा था और तुम नहीं आई थी, तुम अब भी वापस चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी माँ के अल्फाज थे कि तुम मरते हुए उनका मुंह तक नहीं देखोगी। यहाँ मंशा बिलबिलाएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी। अपनी मन मर्जियों में इतनी आगे निकल जाने वाली मंशा का ये पुरसान हाल होगा कि अब उसके पास उसका अपना कोई भी नहीं होगा। उसने अपने आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों से अपने सारे रिश्ते तबाह बर्बाद कर लिए। उसने पीछे मुड़कर ये भी ना देखा कि जिस पैसे की लालच में वो आगे बढ़ रही है, क्या वो उसका अपना है भी या नहीं। क्या मंशा की शादी हो जाएगी या करेगी फिर से वो मन मर्जी? सो फॉर द रिव्यूज ऑफ मन मर्जी, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।